चलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के जो क्वेश्चन सेशन जो प्रैक्टिस चल रहा है यहाँ टेस्ट पेपर का, अब जो कराने वाले हैं बायो का टेस्ट पेपर, उसमें हम आज देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक एक सवाल के साथ। बिल्कुल अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार का था और कैसा था भाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया भाई, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। या लिखा है कौन सा पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। लिखा है कौन सा पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। सीधा का मतलब क्या होता है भाई, अगर हम इसको लिखना बनाना चालू करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल इसका पिरामिड ऐसे बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे पिरामिड बनाया जाता था। और हमने आपको बताया था इसको आप ट्रॉफिक लेवल में बांटेंगे ऐसे करके, तो ऐसे आप यहाँ पे लिखेंगे भाई T1, इसको यहाँ लिखेंगे T2, यहाँ लिखेंगे T3 और यहाँ लिखेंगे T4। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कोई भी खरपतवार या घास पूछ सकते हैं, जिसको हम उत्पादक के रूप में देखते हैं, प्रोड्यूसर के रूप में देखते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक भाई, तो T1, T2, T3, T4 और सबसे ऊपर भाई कौन होगा, सबसे टॉप कार्निवोर होगा, जैसे ह्यूमन और लायंस। जैसे ह्यूमन, मनुष्य और शेर जो सबसे ऊपर होते हैं। हम लोगों के अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, केवल देखने में लगता है, क्योंकि वो एनर्जी जो आ रही है वो कहीं और से आ रही है। वो एनर्जी कहीं और से आ रही है। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है भाई, कोई एनर्जी यहाँ से आ रही है। मतलब अगर यहाँ पे अगर हम 1000 रुपया रखें तो 1000 का 100 रुपया यहाँ होगा, 100 का 10 यहाँ होगा, 10 का 1 यहाँ होगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे 1000 एनर्जी रखूं, 1000 रुपए, तो बच्चों इसका 10% ही ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना जाएगा 100, इसका 10% कितना जाएगा 10, इसका यहाँ जाएगा 1। तो आप देखो भाई लगातार ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, ऊपर की तरफ एनर्जी लगातार घट रही है। कहने का मतलब ये अपराइट आपको दिख रहा है भाई। तो बिल्कुल एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो सीधा बिल्कुल नजर आता है। तो यहाँ पे पहला आंसर भाई, तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यह कभी भी उल्टा नहीं होगा, कभी भी उल्टा नहीं होगा। ये बात दिमाग में याद करके चलिए भाई। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कितना हो गया भाई, तीसरा आंसर हो गया, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट। यहाँ लिखा बच्चों, प्लांट विद बिगेस्ट फ्लावर, यानी कि सबसे बड़े पुष्प वाला पादप कौन होता है। तो बिल्कुल हर बच्चा जानता है इसके बारे में। इसे भैया क्या बोलते हैं, रेफ्लेसिया के नाम से जानते हैं। इसको लगातार मैं एग्जाम पिछले क्वेश्चन सेशन में बताता चला रहा हूँ। लगातार मैं कई बार इसको बताया हूँ। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से देखा होगा, उनको ये बातें आपको पता चल होंगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है बच्चों वो कौन होता है, रेफ्लेसिया होता है। और बच्चों आपको पता है जो रेफ्लेसिया होता था वो संपूर्ण मूल परजीवी होता था, टोटल रूट पैरासाइट हुआ करता था। टोटल रूट पैरासाइट हुआ करता था भाई। ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट होता था। ठीक है, टोटल रूट पैरासाइट पूर्ण मूल परजीवी हुआ करता था। बिल्कुल एक एक बात मैंने आपको बताई थी भाई, क्लियर। अगर इस बात याद है तो बिल्कुल याद करके जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, सारे क्वेश्चन आएंगे, बस केवल क्वेश्चन हो सकता है कि 2 लाइन इधर उधर किया जाए। जैसे देखो इस क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है कि यहाँ पे लिख देता रेफ्लेसिया और कोई। हमने क्या किया, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार करवा दिए। रेफ्लेसिया तो आपको आया ही आया, उसके साथ ये भी आ गया कि रेफ्लेसिया कैसा होता है भाई, पूर्ण मूल परजीवी होता है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या भाई, लिखा बच्चों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है, कौन सा एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है भाई। तो आप यहाँ पे देखोगे भाई जो ड्रोसेरा होता है, ड्रोसेरा, इसी को बच्चों किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग सनड्यू जानते हैं भाई। क्या बोलेंगे, सनड्यू के नाम से बोला जाता है, सनड्यू। जैसे भाई क्या बोलेंगे, ड्रोसेरा बोलेंगे। जरूर याद करके जाए, क्या बोलेंगे, ड्रोसेरा। तो सनड्यू को भाई क्या बोलेंगे, ड्रोसेरा। याद करें भाई, तो सनड्यू हो गया ड्रोसेरा। ये भैया कैसा है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कीट भक्षी पौधा होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। इसे भाई क्या बोलेंगे, कीट भक्षी पौधा के नाम से जानते हैं। कसकटा का आपको पता है पूर्ण तना परजीवी होता है, कसकटा पूर्ण तना परजीवी होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आंसर भाई आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा, ड्रोसेरा। और भी बहुत सारे नाम होते हैं, यूट्रिकुलेरिया होता है, नेपेंथीज होता है,
ठीक है, ये नाम याद करके जाइए भाई। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, कीटभक्षी पौधा होते हैं, ये नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ग्रो करते हैं। जहां पर जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उसी वाले इलाके में यह ग्रो करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। यहाँ पे आंसर भाई आपके सामने क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया ड्रोसेरा का दूसरा नाम क्या है भाई, सनड्यू। देख ले भाई, इसका नाम होता है सनड्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सन ड्यू बोला जाता है भाई, सनड्यू के नाम से जाना जाता है, सनड्यू, सनड्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरा आंसर आपको यहां पे दिख रहा है, सेकंड। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। लिखा भाई यहां पे सैंटेलम एल्बम, सैंटेलम एल्बम क्या है भाई, पूर्ण जड़ परजीवी, आंशिक रूट परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक तना परजीवी। भाई फटाफट बताया जाए क्या होगा कि जो सैंटेलम एल्बम होता है वो क्या होता है, बताओ भाई, सैंटेलम एल्बम क्या होता है, जल्दी से बताए भाई। ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने लगातार पढ़ा है, लगातार समझा है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए बिल्कुल बेझिझक, एक एक चीज बिल्कुल। इन सारी चीजों के बारे में जो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया हमने भाई, ठीक है। तो टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये पार्शियल रूट पैरासाइट हो जाएगा, आंशिक जड़ परजीवी हो जाएगा, आंशिक जड़ परजीवी हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो एक बार सवाल देखते हैं। लिखा बच्चों, निमैटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। यहां लिखा है निमैटोफोर एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें जो मदद करती है। भाई किस में मदद करती है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ये भी सवाल अगर आपने देखा होगा जड़ में, हमने जड़ में इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया है। जड़ में हमने पूरा डिटेल्स बताया भाई। जो निमैटोफोर होता था हमने बताया था ये ज्यादातर दलदली और नमकीन वाले एरिया में पाए जाते थे, दलदली वाले स्थान पर पाए जाते थे। जो दलदली एरिया हुआ करता था, जो साल्टी एरिया हुआ करता था भाई, ये वहीं पर पाया जाता था निमैटोफोर। और इसका काम क्या होता था बच्चों, इसका काम होता था श्वसन में मदद करना, रेस्पिरेशन में मदद करना। जो श्वसन में हेल्प करता था, रेस्पिरेशन में हेल्प किया करता था, याद भाई। और हमने ये भी बताया था कि इसकी जो जड़ें हुआ करती थी वो जमीन के अंदर न जाकर के वो जमीन के ऊपर आ जाया करती थी, जमीन के ऊपर आ जाया करती थी। और जो मूसला जल का क्या होता था भाई, मॉडिफिकेशन हुआ करता था, टैप रूट का मॉडिफिकेशन है ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ये भी याद करके जाओ भाई, जो निमैटोफोर होता है ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, यह श्वसन करने में मदद करता है, ठीक भाई, श्वसन करने में मदद करता है। चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए बच्चों कि अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया में, अचक्रीय प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल। मैंने आपको बताया था नॉन साइक्लिक में, ऐसे मैंने बताया था। अभी हम बताएंगे इसको दोबारा फिर से एक बार ऐसे करके। इसको बोलेंगे पीएस फर्स्ट बोलते थे, इसको बोलेंगे फोटो सिस्टम सेकेंड। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन निकलता था बच्चों फोटो सिस्टम सेकेंड से निकलता था, और बच्चों कहां जाता था, फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। और बच्चों यहीं पर क्या लगा होता था, यहीं पर बच्चों लगा होता था NADP। अभी हम इसको फोटोसिंथेसिस कराएंगे भाई, जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। बच्चों यहाँ से क्या होता था, वाटर टूटता था, जब वाटर टूटता था तो बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आता था, इसके पास। और इसको बच्चों क्या लिखते थे, P680 नैनोमीटर इसके पास होती भैया। और इसके पास कितना होता था बच्चों, P700 नैनोमीटर होता है, ये हमने बताया बिल्कुल, ठीक है। अभी जब हम जो नए बच्चे जुड़े हैं, अभी हम जब उसको प्लांट फिजियोलॉजी जब कराएंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलता था, ये इलेक्ट्रॉन जाता था भाई कहाँ पे, फोटो सिस्टम सेकंड के फर्स्ट के बाद। तो हमेशा नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जड़ स्कीम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, ये नाम याद कर लें, जड़ स्कीम के नाम से भी जाना जाता है चक्रीय, अचक्रीय प्रकाशीय, अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। अचक्रीय का मतलब एक बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ से चला जाए, फिर दोबारा कभी घूम करके यहाँ पे ना आए। तो आप देखो इसको जड़ जैसा दिख रहा है, आप इसको घुमा दोगे ये बिल्कुल जड़ जैसा दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, जड़ स्कीम भी बोला जाता है। इसको जड़ स्कीम से नाम से जानते हैं बच्चों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, NADP। और आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर वो NADP होता है, NADP या होता था या NADP हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये बात याद कर ले भाई,
अचक्रीय को या नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर आपका यहां पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है बच्चों, किस सवाल का प्रयोग कैल्विन और उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी प्रयोग में किया था? इस सवाल का जवाब देखते कौन देता है, जल्दी बताओ भाई। इसको मैंने बिल्कुल बताया है कि चीज, जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर होगा इसका। कितने बच्चे आंसर देंगे भाई, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होगा। बता भाई क्या होगा, क्लोरेला। क्या हो जाएगा, क्लोरेला। बच्चों क्लोरेला कैसी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, हरी शैवाल। कैसे एल्गी है, यह ग्रीन एल्गी होती है, यह हरी शैवाल होती भाई। कैसी शैवाल, हरी शैवाल के नाम से इसको जानते हैं, हरी शैवाल बोला जाता है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, क्लोरेला। चलो भाई क्लोरेला बोला जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। लिखा है बच्चों, कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? इसमें से कौन सा एक स्ट्रेस हार्मोन है बच्चों? उसे बोलेंगे एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक एसिड बोला जाता है, एब्सिसिक अम्ल बोलेंगे। ए बी ए आंसर हो जाएगा भाई, ए बी ए। तो दूसरा आंसर सही हो जाएगा भाई। ये भी सवाल याद करके जाइए, ये सारे के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। ए बी ए हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। लिखा है दीप्तिकालिता या लिखा है फोटो पीरियडिज्म शब्द का प्रयोग किसने दिया था? लिखा है फोटो पीरियडिज्म, लिखा है फोटो पीरियडिज्म वाज कॉइन्ड बाय। ठीक है, फोटो पीरियडिज्म वाज कॉइन्ड बाय ना, लिखा किसने दिया था भाई? तो गार्नर एंड एलार्ड ने दिया था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। गार्नर एंड एलार्ड ने दिया था। किसने दिया था भाई? गार्नर एंड एलार्ड ने दिया था। टर्म फोटो पीरियडिज्म वाज कॉइन्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड, चौथा आंसर सही हो जाएगा भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा। नेक्स्ट लिखा बच्चों, इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। लिखा है प्रकाश संश्लेषण के कैल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बताए भाई फटाफट, क्या आंसर होगा इसका। इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के कैल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है? यहां लिखा है बच्चों प्रथम अस्थायी उत्पाद पूछा है, CO2 एक्सेप्टर नहीं पूछा है। अगर CO2 एक्सेप्टर पूछता, समझ ले बात, अगर CO2 एक्सेप्टर पूछता, CO2 एक्सेप्टर कि मतलब कैल्विन साइकिल में प्रथम CO2 एक्सेप्टर, प्रथम CO2 एक्सेप्टर, तब जाके रुबलोज RUBP को बोलते हैं, तब जाके RUBP को बोला जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है बच्चों, कौन हो जाएगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है भैया। इसको बोलते हैं 3PGA, इसको बोलेंगे 3PGA के नाम से जाना जाता है भाई। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा भैया कौन? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। लेकिन जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, भैया RUBP होगा। यहाँ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है कैल्विन चक्र का, कैल्विन साइकिल का। तो कैल्विन साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों 3PGA 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। तीसरा आंसर भाई सही हो जाएगा, तीसरा आंसर सही होगा भाई। ठीक है, सारे बच्चे बिल्कुल आंसर इसका ये लगा रहे हैं RUBP, बिल्कुल RUBP गलत है। यहाँ पे CO2 एक्सेप्टर अगर पूछता तो RUBP हो जाता, पर CO2 एक्सेप्टर नहीं पूछ रहा भाई यहाँ पे।
ठीक है, तो सी आंसर होगा भाई यहाँ पे। चलो, किसी बच्चे का सवाल सही नहीं है वाला, चलो तो सी आंसर भाई सही हो जाएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते जरा। लिखा है कि एक ही पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है बच्चों। यहां लिखा है ऐसे करके, ये प्लांट है ये कोई प्लांट है, बहुत ध्यान से समझ ले भाई, ये कोई प्लांट है और प्लांट के ऊपर ये कर क्या बनाया गया, ये फ्लावर बनाया गया, ये फ्लावर बनाया गया है। और बच्चों इसी फ्लावर के अंदर ये बच्चों मेल फ्लावर है, मेल है, और इसी के अंदर बच्चों ये फीमेल फ्लावर है। जब एक ही प्लांट पे एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पुष्प पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पुष्प दोनों को पाए जाते हैं बच्चों, उसे क्या बोलेंगे, उसे ऑटोगैमस के नाम से जाना जाता है, स्वयुग्मन के नाम से जाना जाता है भाई। क्या बोलेंगे भाई, स्वयुग्मन के नाम से जाना जाता है। याद कर ले भाई, जब ये कंडीशन होगी, एक ही फ्लावर के अंदर एक ही प्लांट पर एक ही पुष्प के अंदर मेल और फीमेल पुष्प दोनों पाए जाते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं ऑटोगैमी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटाऊं, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको डी मिल गया, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको डी मिल गया, डी तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा देखो जरा क्या होगा, वैसे मैं यहां पे बना दूं एक ऐसे करके, ये हमने एक प्लांट बना दिया और एक प्लांट पर बच्चों एक फ्लावर ये बना दिया, इस पे बच्चों हमने मेल रख दिया मेल को, और एक फ्लावर हमने दूसरे ब्रांच से बना दिया, यहाँ पे हमने रख दिया फीमेल को। अब नाम बदल जाएगा, जब एक ही प्लांट पर अलग अलग डाली पर ये मेल पुष्प वाला फ्लावर है, ये फीमेल पुष्प वाला फ्लावर है, जब यह पाया जाएगा तो बच्चों इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे बच्चों जिटोनोगैमी, इसे बोलेंगे सजात पुष्पी परागण, इसे बोल देंगे जिटोनोगैमी। समझ ले भाई ध्यान से क्या अंतर है, एक ही प्लांट पर अलग अलग डाली पर जब पुष्प पाए जाते हैं, जब उनके बीच में परागण होता है उसे भैया बोलेंगे सजात पुष्पी परागण या बोलेंगे जिटोनोगैमी। लेकिन जब एक ही प्लांट पर एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे तो बच्चों उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोला जाता है, ऑटोगैमी बोला जाएगा। बात समझ ले भाई, बताओ भाई इतनी बात समझ में आई नहीं आई, पहले ये बात बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है, ये जो दोनों हमने बात बताई है, जल्दी से पहले इतनी बात बताओ तब आगे बताते हैं। इतनी बात समझ में आई जो मैंने बताया, बताओ भाई। चलो चलो भाई, चलो अमित बघेल बोल रहे हैं एक बार और बता दो। चलो भाई एक बार में किसी को समझ नहीं है, दूसरी बार सुनो जरा। मैंने बोला ये कोई पौधा है, इसे बोलेंगे पौधा। क्या बोलेंगे भाई, इसे बोलेंगे पौधा। ध्यान समझ लो भाई, क्या बोलेंगे, पौधा। अब पौधा क्या होता है, पौधा वो होता है ऐसा पौधा जिसमें एक पुष्प हो, इसको बोलेंगे पुष्प। इसको क्या बोलेंगे, पौधा पुष्प बोलेंगे। बघेल समझ लो भाई, बघेल ये पुष्प है। जब एक पुष्प के अंदर नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं, एक ही पुष्प के अंदर नर तथा मादा दोनों पाए जाते हैं, और जब ये आपस में दोनों में आसपास मिलेंगे, जब मिलेंगे बिल्कुल कुछ नया करेंगे। जब दोनों मेल और फीमेल मिलेंगे तो कुछ नया होगा। बघेल जी समझ लो ध्यान से, तो ये दोनों पास ही पास है ना, ये कहीं पुष्पवा में है, एक ही फूल में है, एक ही फूल में है बिल्कुल। तो भैया इसे क्या बोल देंगे, साथ साथ है, तो इसे बोलेंगे स्वयुग्मन, इसे बोलेंगे स्वयुग्मन, इसे बोलेंगे ऑटोगैमस। क्योंकि यहां देखो प्लांट तो एक ही है, पौधा तो एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग डाली पर हैं। नर यहां भटक रहा है, मादा यहां भटक रहा है, तो अब नर को चल के मादा के पास आना पड़ेगा। तो जब नर चल के मादा के पास आएगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाके जनन होगा, तभी जाके प्रजनन होगा। यही तो होगा भाई, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, अलग अलग डाली पर एक ही पौधे पर है,
इसे भैया क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे सजात पुष्पी परागण, जिटोनोगैमी के नाम से बोलते हैं, जिटोनोगैमी। लेकिन तीसरा वो देखो जरा, तीसरा क्या है, तीसरा जरा इसको हटा रहे भाई, एक प्लांट हमने ये बना दिया, यहां बना दिया बच्चों मेल, ये बना दिया मेल, और एक प्लांट ये बना दिया, इसे बना दिया भाई क्या, इसे बना दिया फीमेल। बात समझ लो बिल्कुल। अब दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग, नर यहाँ मेल, मादा यहाँ भटक रही है, नर यहाँ भटक रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट किसी पर्सन की शादी कोई कन्नौज, इटावा, मैनपुरी कहीं का रहने वाला हो, और कोई कानपुर का, तो ये कानपुर अलग है, वो अलग है, दूर दूर। तो सेम वही, एक प्लांट दूर पे है, एक प्लांट दूर, मादा कहीं दूर है, नर कहीं दूर, तब इसका पॉलीग्रेन उड़ करके भैया मादा के पास आएगा, तब जाके निषेचन होगा। लेकिन अब दो अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग प्लांट हैं, तो बच्चे जब अलग अलग प्लांट हो गए, बच्चों से क्या बोल देंगे, उसे पर निषेचन बोलेंगे, उसे जीनोगैमी के नाम से जाना जाता है। उसे भाई क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे, पर निषेचन बोलेंगे। दो अलग अलग पौधे, अलग अलग पौधे, एक पे मादा लगी है, एक पे नर पुष्प लगा है, जब दोनों मिलेंगे, दूर से चल के आएंगे, जब मीटिंग होगी, जब मिलन होगा, तो नया प्रोडक्ट बनेगा, तो भैया उसे क्या बोलेंगे, जीनोगैमी, या क्या बोलेंगे, पर निषेचन बोलेंगे। अब बिल्कुल ओपनली बता दिया, खोल करके बता दिया। अगर समझ में आ गया हो तो अमित बघेल यस करके बता दो, तब आगे चलते हैं भाई। और अगर नहीं आया है तो फिर अगले साल अब समझ में आएगा। चलो भाई बता दो जल्दी से। बताओ भाई अमित बघेल, जल्दी बताओ फटाफट, आगे चलते हैं। अमित बघेल बताओ भाई, अमित बघेल, रोहित, चलो भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अमित बघेल आ गया। चलो भाई लिखा बच्चों, बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है। लिखा है बहुभ्रूणता किसे पाई जाती है बच्चों, तो बहुभ्रूणता यहाँ बच्चों पाई जाती है। बहुभ्रूणता ये नींबू में पाई जाती है बच्चों, किसमें, नींबू में, सिट्रस में। ठीक भाई, तो किसमें पाया जाएगा भाई, ये पॉली एम्ब्रियोनी पाया जाता है बच्चों, किसमें, सिट्रस में, नींबू में। याद कर लो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सवाल है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। देखा बच्चों, आवृत्त बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद भैया क्या बोलेंगे, परागण के नाम से जानते हैं, पॉलीग्रेन बोलते हैं भाई, पॉलीग्रेन, पॉलीग्रेन बोलते हैं भैया क्या, नर युग्मकोद्भिद, या बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, या बोलेंगे नर युग्मकोद्भिद। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई, ठीक है, सी आंसर सही है भाई। चलो भाई अगला सवाल। लिखा बच्चों, गेहूं के दाने किस भाग में भोजन को संग्रहित करते बच्चों, तो एंडोस्पर्म में, भ्रूणपोष में भैया, कहां पे, भ्रूणपोष, क्योंकि पता है गेहूं का दाना भैया कैसा है, कैसा भाई, भ्रूण पोषित है, भ्रूण पोषित होता है गेहूं का दाना, तो एंडोस्पर्म पाया था भैया गेहूं के दाने में। तो यहाँ पे आंसर भैया क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बी वाला। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। लिखा है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ है। बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, इसको आप लोगों ने एग्रीकल्चर में खूब पढ़ा होगा भैया। आंसर क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, कपास। क्या हो जाएगा भाई, कॉटन या कपास। पहला ट्रांसजेनिक पौधा भाई होता है, कौन था भाई, कपास। तो पहला ट्रांस जिसका उत्पादन व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में होता है भाई, ठीक है, कॉटन, कॉटन। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, इनमें कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, इनमें से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं भैया, मटर। मटर कैसा बच्चों, अभ्रूणीय होता है, इसे बोलेंगे अभ्रूणपोषीय, इसे बोलेंगे अभ्रूणपोषीय बोला जाता है, अभ्रूणपोषीय के नाम से जाना जाता है। तो आंसर पहला हो जाएगा। यहां पूछा कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है, इसका मतलब कौन सा अभ्रूणपोषीय है, तो पहला, बाकी तीनों के तीनों भ्रूणपोषीय होते हैं। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, सन हेम्प बिलोंग टू, लिखा है सनई किस कुल का पौधा है, सनई किस कुल का पौधा है भाई, तो फैबेसी। किसका भाई, फैबेसी, फैबेसी कुल का, या इसको बोलते हैं बच्चों किसका, लेग्यूमिनेसी या पैपिलियोनेसी बोल देते हैं, लेग्यूमिनेसी या पैपिलियोनेसी बोला जाता है बच्चों। याद करो भाई, सन हेम्प या सनई
पहला आंसर भैया याद करके जाओ, जबरदस्त सवाल, बिल्कुल बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जब आएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। सनई किस में पाया था भाई? तो सनई आपका फैबेसी कुल में पाया जाता है भाई। जिस दिन संडे क्लास होती है उस दिन बहुत सारे बच्चे बिल्कुल गायब रहते हैं। आज बहुत कम बच्चे लाइव हैं, मतलब अभी वो सारे बिल्कुल मजे ले रहे हैं, संडे आराम कर रहे हैं। उनको शायद ये नहीं पता कि एक दिन का रेस्ट उनके लिए कितना जहर हो सकता है, उनको ये नहीं पता। ये जो संडे को टेस्ट कराया जाता है, ये पेपर ऐसे होते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आने के चांस होते हैं। बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ पेपर बनाया जाता है। लेकिन उस दिन क्या होता है, बच्चे बिल्कुल मौज मस्ती काटते हैं। तो गारंटी से बता रहा हूं, जो बच्चे टेस्ट, जो संडे का टेस्ट पेपर जो डिस्कस कराते हैं, जो बच्चे नहीं होते हैं, इतना आसान सिलेक्शन लेना नहीं है बच्चों, बड़ा हार्ड वर्क है, कंपटीशन बहुत टफ है इस बार कंपटीशन आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार कम बच्चों ने एग्जाम दे पाया था, इस बार डबल बच्चा एग्जाम देगा। तो बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखा बच्चों, अरंड के बीज किस भाग से तेल प्राप्त करते बच्चों? तो हमने बताया था भाई भ्रूणपोष से। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। ये सारे के सारे सवाल मैंने क्लास में ही कराए हैं, तो ही मैं बता रहा हूं भाई, सारे के सारे सवाल मैं क्लास में कराया हूं। ठीक भाई। चलो भाई बताओ जल्दी से क्या होगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं सवाल। देखा बच्चों, उर्द का वानस्पतिक नाम क्या है? उर्द का बताओ भाई, क्या नाम है उर्द का वानस्पतिक नाम? अब इसका आंसर तो सभी बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का सबसे बढ़िया टॉपिक है और अच्छा सवाल है, आपको बता देना चाहिए भाई। फटाफट बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका। उर्द का क्या नाम भाई? उर्द का जल्दी से बताओ भाई। बताओ भाई क्या नाम इसका? विग्ना मूंगो। मूंगो मूंग नहीं उड़द है, याद करो, मूंगो मूंग नहीं उड़द है। विग्ना मूंगो भाई क्या बोलेंगे? उर्द। तो बॉटिकल नेम आप ब्लैक ग्राम, इसको काला चना के नाम से जानते हैं, इसको बोलेंगे विग्ना मूंगो के नाम से जानते हैं। भैया पहला आंसर सही हो जाएगा। चलो भाई अगला देखते हैं। लिखा बच्चों, वेलामेन ऊतक पाया जाता है किसकी जड़ों में? अब इससे भी सवाल, आसान सवाल कोई आएगा। लिखा है वेलामेन ऊतक पाया था बच्चों किसमें? ऑर्किड की जड़ों में पाया जाता था। मैंने बताया था ऑर्किड की जड़ों में पाया जाता था। जो वातावरण से बहुत सारी जो एयर होती थी या जो वाटर होता था, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करता था भाई। ये वातावरण से एयर या वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किया करता था ये वेलामेन। तो आंसर सेकंड हो जाएगा भाई। ठीक भाई। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चों, असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जबरदस्त सवाल, जो आपके यूपी कैडेट 2021 में आने के 100% चांस है। इस क्वेश्चन का 100% चांस आने का एग्जाम में। देखा बच्चों, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ किसमें पाई जाती है बच्चों? याद कर लो, ड्रेसिना में और एक नाम और याद कर लो बच्चों, यक्का। ड्रेसिना और यक्का, दो एग्जाम्पल याद करके जाए भाई। ड्रेसिना और यक्का में पाई जाती भैया एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, असामान्य द्वितीयक वृद्धि। किसका परिलक्षित लक्षण है बच्चों? ये पाया जाता बच्चों ड्रेसिना और यक्का। दो एग्जाम्पल याद कर लो, दो एग्जाम्पल आपको बीएससी, एमएससी, पीएचडी आप सब कर डालोगे, यही मिलेगा केवल। आप बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, सब करो, एक तरफ से करो, यही मिलेगा आपको लास्ट तक। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ बच्चों किसमें होगी? ड्रेसिना और यक्का में पाया जाता है। जबरदस्त सवाल। ठीक भाई। चलो भाई अगला देखते हैं। लिखा है, कार्क की जल के लिए अपारगम में प्रकृति निम्न से किसके निक्षेपण के कारण होती? भाई बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर भाई? जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
नितेश पांडे, दिशा गुप्ता, ठीक भाई। सुबेरिन, इसका आंसर भाई क्या होगा? सुबेरिन, सुबेरिन होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई मैंने कराया है पूरा विधिवत क्लास में, ऑफलाइन बैच मैंने कराया है, ठीक भाई, याद कर ले भाई। सुबेरिन इसका आंसर करेक्ट होगा, सुबेरिन, सुबेरिन हो जाएगा भाई। सुबेरिन सेकंड आंसर। चलो भाई आगे देखते हैं। लिखा बच्चों, एम्फी वेसल संवहन पूल किसमें पाया था? बच्चों लिखा है एम्फी वेसल संवहन पूल किसमें पाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, एम्फी वेसल संवहन पूल किसमें पाया था बच्चों? एम्फी वेसल संवहन पूल किसमें पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि अभी मैंने बताया असामान्य जो सेकेंडरी ग्रोथ होती थी वो ड्रेसिना और यक्का में पाई जाती थी। तो बच्चों जो एम्फी वेसल होता है इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है बच्चों, इसमें भी यही होता है। इसमें क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल भी क्या भाई? ड्रेसिना हो जाएगा, ड्रेसिना और यक्का, ड्रेसिना और यक्का होता है भाई, ड्रेसिना और यक्का। अब जान समझो ये होता क्या है बच्चों। जो एम्फी वेसल होता है इसका मतलब ये होता है, यहां पे देखें जरा, ऐसे करके, ऐसे हमने बनाया, थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई, ऐसे हमने बनाया, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। तो बच्चों वहां पे क्या हुआ करता था? मैंने बताया कि जो एम्फी वेसल होता है, एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल, पहली बात इसमें याद करो बच्चों, इसमें बच्चों क्या होता है? कैम्बियम नहीं होता। जो कैम्बियम होगा, कैम्बियम, ये बच्चों इसमें नहीं पाया जाता है। एम्फी वेसल संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या इसमें कैम्बियम पाया जाएगा, तो आपको आंसर होगा नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात क्या पूछेगा भाई? यहां पर, यहां पे पूछता है कि इसमें होता क्या? जाइलम और फ्लोएम कहां पाए जाते हैं बच्चों? जाइलम और फ्लोएम कहां पाए जाते हैं बच्चों? यहां पे बच्चों ऐसे होगा, यहां पे देखें जरा, यहां पे बच्चों जो फ्लो जाइलम होता है, जाइलम, ऐसे समझे भाई, ये जो मैं बाहर बना रहा हूं ये ऐसे बच्चों, जाइलम क्या होता है? बाहर। बहुत ध्यान से समझिए भाई, जाइलम कहां होगा बच्चों? बाहर, जाइलम होगा बाहर। अगला सवाल देखो भाई क्या है? जाइलम बाहर, और बच्चों ये जो अंदर है, अंदर, इसे बोलेंगे बच्चों फ्लोएम। क्या बोलेंगे? फ्लोएम। जाइलम बाहर, फ्लोएम अंदर। बात समझ ले भाई, जाइलम कहां भाई? बाहर की साइड, और फ्लोएम कहां? ये अंदर की साइड। जब जाइलम बाहर हो, फ्लोएम अंदर हो और कैम्बियम अब्सेंट हो बच्चों, उसी को क्या बोलेंगे? एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल बोला जाता है। मैंने बोला जाइलम बाहर की साइड, फ्लोएम अंदर की साइड हो और इसमें कैम्बियम ना पाया जाए। जब कैम्बियम नहीं पाया जाएगा बच्चों, उसे बोलेंगे एम्फी वेसल संवहन पूल। और एम्फी वेसल संवहन पूल बच्चों ड्रेसिना और यक्का दोनों पाया जाता है। याद करके जाओ बिल्कुल विधिवत, ये सवाल आपके दिमाग में याद होना चाहिए। आपसे बोलेगा जब जाइलम बाहर हो, फ्लोएम अंदर हो और कैम्बियम नहीं पाया जाए, तो उसको भाई क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल। किसमें पाया जाएगा? ड्रेसिना और यक्का में। भाई कैम्बियम ऐसा होता है पौधे के अंदर जो द्वितीयक वृद्धि कराने में मदद करता है। जो कैम्बियम होता है बच्चों, यह पौधों में द्वितीयक वृद्धि कराने में मदद करता है। जिन पौधों में कैम्बियम नहीं होता उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम्बियम का काम क्या होता है, तो कैम्बियम का काम बच्चों द्वितीयक वृद्धि कराने में होता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराने में होता है पौधों के अंदर। ये बात याद कर लो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते भाई क्या है। देखा बच्चों यहाँ पे, जब दारू के दोनों तरफ फ्लोएम एवं कैम्बियम उपस्थित हो तो संवहन पूल कहलाता है। इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई ऐसे, जबरदस्त सवाल, बिल्कुल आज का जबरदस्त सवाल। ऐसे देखो भाई क्या भाई, हमने बोला इसको क्या बोल दिया? ऐसे करके, ऐसे हमने इसको बच्चा बोल दिया फ्लोएम। क्या बोल दिया भाई? फ्लोएम। फ्लोएम कहां पे भाई? बाहर, फ्लोएम बाहर की साइड। इसको भी हमने क्या बोल दिया? फ्लोएम।
क्या बोल दिया भाई, फ्लोएम। और फ्लोएम भाई कहाँ पे है, ये बाहर की साइड है। और जो अंदर भाई ये क्या भाई, ये अंदर को क्या बोलेंगे, ये जाइलम। अंदर क्या है, ये जाइलम। और ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, ये जो हमने ये हरा हरा बनाया, हरा हरा कलर का, जो हरा कलर का मैं बीच में बना रहा हूँ, ये हरा कलर का बीच में ये जो बना रहा हूँ, इसको देख लें, ऐसे जो बना रहे हैं, एक ही चीज समझ लीजिए भाई क्या है, ऐसे। इसको भाई हम लोग क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, देखो भाई ध्यान से, इसे बोलेंगे भाई क्या, कैम्बियम। इसे क्या बोलेंगे, कैम्बियम बोलेंगे। अभी जो मैंने बताया कैम्बियम। बच्चों देखो कैम्बियम इधर भी है और कैम्बियम यहाँ भी है, कैम्बियम यहाँ भी है, कैम्बियम इधर भी है। देखो भाई जरा क्वेश्चन बोला है, जब दारू के दोनों तरफ फ्लोएम, देखो भाई ये तो जाइलम को क्या बोलेंगे बच्चों, दारू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दारू। जब दारू के ऊपर भी फ्लोएम, नीचे भी फ्लोएम, और दारू के ऊपर भी कैम्बियम और नीचे भी कैम्बियम जब पाया जाता है, तो बच्चों ये कंडीशन को क्या कहते हैं, लिखा है जब दारू के दोनों तरफ फ्लोएम एवं कैम्बियम उपस्थित होते हैं तो संवहन पूल क्या कहलाता है। सवाल ये बोल रहा है भाई, देख लें, बोला फ्लोएम बाहर की साइड, फ्लोएम बाहर की साइड, ठीक है भाई, फ्लोएम बाहर। और इस दारू या जाइलम के दोनों साइड, इधर भैया क्या है कैम्बियम, इधर भैया क्या है कैम्बियम, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड कैम्बियम, दोनों साइड फ्लोएम। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल, या बोलेंगे उभय फ्लोएमी, उभय फ्लोएमी। और बच्चों ये केवल पाया जाता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है, केवल कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है। याद कर लो भाई, यह कंडीशन ऐसे बना लो भाई, ऐसे बना लीजिए, फ्लोएम जब जाइलम को फ्लोएम दोनों तरफ से घेर ले, जब जाइलम को कैम्बियम दोनों तरफ से घेर ले, उसे भाई क्या बोलेंगे, बाइकोलेटरल के नाम से जाना जाता है, बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। और बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटा के बॉडी में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, ये बात समझ ले भाई। तो आंसर आपका फोर्थ हो गया। ये चित्र ही आपको इस पूरे क्वेश्चन का हल है, इस पूरे क्वेश्चन का हल ये फिगर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। समझ में आ जाए, आ गया हो तो बता दीजिए कि हाँ सर आ गया, फिर आगे चलते हैं भाई। जब हम ऐसे बनाते हैं एरो करके, इसका मतलब ये जाइलम बनाया जाता है। हम जब इसको खाली छोड़ देते हैं, इसका मतलब फ्लोएम बनाया जाता है। हो गया भाई, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, एक सवाल आगे। अच्छा एक सवाल इसी हमारे दिमाग में और आ रहा है, देखो जरा, एक सवाल और बता दे रहे भाई इसी से रिलेटेड। अभी मैंने बताया था एम्फीवेसल, एम्फीवेसल, एक नाम और देख ले भाई, एम्फीक्राइबल, एक नाम और होता है बच्चों जिसको बोलेंगे एम्फीक्राइबल। थोड़ा सा बता दें, देख लें, एक नाम बच्चों होता है एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल, ये भी नाम देख लें भाई क्या है, एम्फीक्राइबल, ठीक है भाई क्या है। ऐसे मैं बना दूं, ऐसे करके बार बार एक ही फिगर बनाया जाता है, बस केवल थोड़ा सा चेंज होता है भाई, थोड़ा सा चेंज होता है उसमें। देखो भाई ऐसे बनाया मैंने बीच में ऐसे कर दिया फिर से, लेकिन अब की बार मैं उल्टा कर रहा हूं, अब की बार उल्टा भाई। उल्टा का मतलब क्या हो गया, जो हमने एम्फीवेसल बनाया था, एम्फीवेसल उसमें हमने क्या बनाया था, जो जाइलम था वो बाहर बनाया था, लेकिन अब की बार हमने बताया एम्फीक्राइबल में जो जाइलम है अंदर, बाहर क्या बच्चों, फ्लोएम क्या हो जाएगा, जो फ्लोएम है ये बच्चों कहां हो गया, बाहर की साइड, बाहर की साइड, और जाइलम बच्चों कहां हो गया, अंदर की साइड, मतलब जाइलम कहां हो गया बच्चों, अंदर। तो जब जाइलम अंदर हो और फ्लोएम बाहर हो, और तीसरी कंडीशन इसमें बच्चों कैम्बियम अब्सेंट हो, कैम्बियम बच्चों क्या होगा, ना पाया जाए, कैम्बियम अब्सेंट हो, तो बच्चों जो ऐसी कंडीशन होती है, ये जो कंडीशन होती है बच्चों, ये केवल एक ही जगह पाई जाती है, दो जगह। इसका एग्जाम्पल याद कर ले आप, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है एग्जाम्पल बच्चों, राइजोम, फर्न का राइजोम, यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा, फर्न के राइजोम में,
फर्न के राइजोम में, ठीक है। और दूसरा बच्चों हो जाएगा हाइड्रिला। हाइड्रिला, हाइड्रिला में यह कंडीशन पाई जाती है। दो एग्जाम्पल याद करके जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर कभी आएगा तो, अगर आएगा तो यही आएगा, वरना नहीं आएगा। मतलब इससे पूछेगा जब फ्लोएम बाहर की साइड हो, जाइलम अंदर की साइड हो और कैम्बियम अब्सेंट हो, तो बच्चों उसको क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे एम्फीक्राइबल बोला जाता है। एम्फीक्राइबल वैस्कुलर बंडल संवहन पूल बोला जाता है। और जिसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होता है? जो फर्न के राइजोम में पाया जाता है, और दूसरा बच्चों हाइड्रिला में पाया जाता है। जबकि इसके पहले वाला जो हमने बताया था एम्फीबेसल, उसका दो एग्जाम्पल हमने बताया, ड्रेसिना और यक्का बताया था, जिसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ तो होती ही होती है, लेकिन उसमें एम्फीबेसल संवहन पूल भी पाया जाता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाइए, समझ के जाइए। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, मोटा मोटा आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। इसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। चलो भाई सवाल देखते हैं जरा आगे। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर फोर्थ हो गया था। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखा भाई, यहाँ पे अगला सवाल है आपके सामने। देखा भाई, यहाँ पे टाइलोसस आर फाउंड, यहाँ लिखा है भाई टाइलोसस पाया जाता है। देख लो भाई, पेरिडर्म, सैपवुड, हार्टवुड, द्वितीयक बल्कवुड, ये भाई कहाँ पाया था? ये अंतःकाष्ठ में पाया जाता है, हार्टवुड में पाया जाता है। इसको भी आप याद करके जाइए। जो टाइलोसस होता है सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पाया था बच्चों? तो हार्टवुड। दूसरी बात याद करना बच्चों, हार्टवुड को एक नाम और से बोलते भाई, इसको बोलते हैं ड्यूरामेन। जरूर याद करके जाए भाई। एक लाइन का सवाल पूछेगा आपसे कि हम कास्ट अंतःकाष्ठ वुड को और किस नाम से जानते हैं, उसे भाई क्या बोलेंगे? ड्यूरामेन। ड्यूरामेन का मतलब हाईली ड्यूरेबल, हाईली रेजिस्टेंस, मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से बिल्कुल क्या होता है भैया? एकदम रेजिस्टेंट होता है। क्योंकि लकड़ी का जो अंदर का जो लाल पार्ट जो पक जाता है भैया, जो बिल्कुल पक जाता है भैया, उसे क्या बोलते हैं? हार्टवुड बोलते हैं, अंतःकाष्ठ बोलते हैं। और ये अंतःकाष्ठ को बच्चों हम ड्यूरामेन के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरेबल पार्ट होता है, बिल्कुल ड्यूरामेन के नाम से जानते हैं। आया हुआ सवाल है आपकी यूपी कैडेट बायोलॉजी ग्रुप में, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्टवुड का दूसरा नाम क्या भाई? ड्यूरामेन। और सैपवुड का बच्चों दूसरा नाम होता है एल्बर्नम। इसका नाम होता है एल्बर्नम। सेम हिंदी इंग्लिश भाई सेम है, देख लें, एल्बर्नम। तो सैपवुड को भाई बोलेंगे एल्बर्नम और हार्टवुड को भाई क्या बोलेंगे? ड्यूरामेन। जरूर याद करके जाए भाई, सैपवुड को बोलते हैं एल्बर्नम, हार्टवुड को भाई क्या बोलेंगे? ड्यूरामेन। ये दोनों आए हुए सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपकी बुक में भी सवाल दिया है तो पूछा जा सकता है। जरूर याद कर लीजिए भाई। यहां से 3-4 सवाल हमने बता दिया, याद कर लें। टाइलोसिस जो पार्ट होगा भैया किसका? हार्टवुड का होगा। हार्टवुड किसका? हार्टवुड क्या बोलेंगे? ड्यूरामेन। सैपवुड को क्या बोलेंगे? एल्बर्नम के नाम से जाना जाता है। एक एक सवाल बिल्कुल रख के जाओ। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा, क्या है नेक्स्ट। देखा बच्चों, यहाँ पे लिखा है फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है। सोलेन प्लेसेंटा पाया जाता था। सोलेन प्लेसेंटा या फूला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता बच्चों, तो सोलेनेसी में पाया जाता है। ये भी सवाल आप याद कर लें। सोलेनेसी में मैंने बताया था बिल्कुल, सोलेनेसी में सोलेन प्लेसेंटा और तिरछा, सोलेन प्लेसेंटा और तिरछा ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। ऑब्लिक मतलब तिरछा। तो ये बच्चों किस कुल का करेक्टर है? सोलेनेसी कुल का करेक्टर होता है। सीधा सवाल।